अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीन युअज़ून रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना क़ाइदुल मुरसलीन वला फ़ख़्र व अना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़िइन वला फ़ख़्र व अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला फ़ख़्र। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताना कुर्बान या रसूले मदनी। ताना कुर्बान या रसूले मदनी। तमाशुक़े द सुब्हान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत जे पकुम ज़लके नक़शवी नवी निश्त हवे ज़लकी ईमान या रसूले मदनी। औ का हजार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ताल इश्क़ा। का हजार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ताल इश्क़ा। चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। स्ताप कमाल जमाल कडम सवाल चिरब रज़ाशी ज़मा मुहम्मद अमीन स्तानात ख़ान या रसूले मदनी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब शौक़ व मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश करें। आखिर तक तमाम अहबाब तेज़ आवाज़ से मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल मुजाहिदीन। महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ रखने वाले उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम, पीरानी तरीक़त, दूर नज़दीक से आने वाले उश्शाक़ान रसूल, तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा और शयूख़ तशरीफ़ फरमा है। बिलख़ुसूस जामिया मुहम्मदिया सैफ़िया की शयूख़ुल हदीस और मुंतज़िमीन, मेरे तहरीक के क़ायदीन, बिलख़ुसूस हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती उमैर अज़हरी साहब। मैं अपने आप को यहाँ पर यकीनन मैंने बार बार सुना तो मैंने मुफ्ती साहब के कान में भी कहा कि यहाँ तो मेरे नाम के साथ जो ये मुबालगा कर रहे हैं, कभी कायदे अहले सुन्नत, कभी जर्नैल अहले सुन्नत। बस बात सिर्फ एक ही है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दर से जिसने भी अपने आप को ग़ुलामी के निस्बत के साथ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ, जिस तरह हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं कि हमने सहाबा को भी माना तो हुज़ूर की वजह से माना, हमने अहले बैत को भी माना तो हुजूर की वजह से माना। हम हज़रत सैयदना बिलाल का भी नाम लेते हैं जो हबशा से आए, रंग मुबारक भी काला, होंठ भी बड़े, मगर आज भी हम उनके नाम के साथ हमारे दिलों को राहत और तस्कीन नसीब होती है। उसकी भी वजह वो एक ही है
जो कि आपने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था। और फिर हजरत हसन ने इसका तर्जमा किया था कि इज़िल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत व बिकफीना युद्रबुल मसलु। या रसूल अल्लाह, क़यामत तक हमारे नामों के चर्चे होंगे और बड़े बड़े मिसालों में हमारी नाम दी जाएगी, मगर वो अपनी वजह से नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपकी वजह से होगी। तो कायनात में अगर हम दुनिया की तारीख पर नजर दौड़ाएं, गुलामी हमेशा से एक शर्म और एक आर है, और जिस गुलामी से निकलने के लिए कौमों ने बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं, तहरीकी चलाई है, जिसमें उनके लाखों जवान जाते हैं, उनकी औरतों की इज्जतें पामाल होती हैं, और फिर वो कई सौ साल तक भी वो जिद्दोजहद चला जाता है। मगर कौम यही कहते हैं कि हमने गुलामी में नहीं जीना। मेरे जद्द अमजद फरमाते हैं कजन कदन भी ख्वाजाद मर्द मुसलमान ख्वाखिमा द आज़ादे पदिल रुबाबान कुर्बान ख्वाखिमा, कि मुझे जो हालत नज़ा की जो आखिरी 2-3 सान से है, खुदा की कसम मैं वो भी गुलामी में लेना पसंद नहीं करूंगा। मैंने कहा मैंने जो आखिरी सान से है मेरी, वो मेरी जिंदगी की मुझे मालूम भी हो कि ये सिर्फ आखिरी 2-3 सान से है, लेकिन वो सान से भी मैं उसी हालत में मैं कब्र को नहीं जाता जिस हाल में कब्र भी ये कहे कि तू गुलाम बन के आया है, और गुलाम भी उन्हीं का गुलाम बन के आया है जिनकी गुलामी को तूने हमेशा अपने गले में डालकर अपने लिए शर्मवार का हार अपने गले में डाला। काश तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के यहाँ पे आता। हर जगह पर हम देखे गुलामी तो एक शर्म है, मगर कायनात में एक ही जगह है और एक ही दर है और एक ही शख्सियत है जहां पर बंदा गुलाम बन जाता है, उनको सरदारी दोनों जहां की मिल जाती है। हमारे पश्तो की मशहूर शायर गुजरे हैं, मशहूर आशिक मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका नाम उस सूफी शायर का नाम पूरे पाकिस्तान में लोग जानते भी है, उनकी मज़ार पर भी आते। उसका नाम है हज़रत सूफी अब्दुर्रहमान बाबा। और अब्दुर्रहमान बाबा वो शख्सियत है कि 350 साल बाद जिसका कब्र मुबारक खोला गया, उसका जिस्म मुबारक भी सही सलामत था और कफन भी सही सलामत। अब्दुर्रहमान बाबा फरमाते हैं स्ताददर गदायान वाड़ा बादशाहान दी, स्ताददर गदायान वाड़ा बादशाहान दी, और हर च स्ताददर उजी दर पदर्शी और पदरबार दर सालत च सरफराजी, सोख दाता सोख ख्वाजा सोख कलंदरशी और आइनक द जमाल क्रिवर सरगंदा दा गदा रहमान बशाह सिकंदरशी। या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर के गुलाम बन जाते हैं फिर वो गुलाम नहीं रहते, फिर उनको तो सरदारी दोनों जहां की मिल जाती है। और जिनको तेरे दरबार से मकबूलियत नसीब हो और जो तेरे दरबार में गुलाम बन के मकबूल बन जाते हैं, फिर वो गुलाम तो नहीं रहते, दरबार दर सालत से सरफराशी सोख दाता सोख ख्वाजा सोख कलंदरशी। जब तेरे दरबार में मकबूलियत हासिल कर लेते हैं तो फिर कोई दाता बन जाता है, कोई ख्वाजा बन जाता है, कोई कलंदर बन जाता है। औ आइनक द जमाल क्रिवर सरगंदा दागदा रहमान बशाह सिकंदरशी। या रसूल अल्लाह, अगर तेरे दर में तू अपने इस गदा को अपना गुलाम समझे और तू कहे कि तू मेरा गुलाम है, मैं आपको अपने गुलामी में कबूल कर लेता हूँ, तो वल्लाह मैं ये समझूंगा कि मुझे बादशाहत और सिकंदरी दोनों जहां की मिल चुकी है। आज हम सोच ले, जितने भी मदारिस है, जितनी भी महाफिल है, हम महाफिल में आ जाते हैं, वो रबीउल अव्वल में हो, वो रबीउल सानी में हो, वो रजब में हो, वो शाबान में हो, हम किसी भी शेख के कदमों में जाते हैं, हम किसी भी खानका से ताल्लुक रखते हैं, अगर हम मदारिस में खिदमत करते हैं, सबका एक ही मकसद है, मकसद एक ही है, और वो है इस उम्मत को मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरसी गुलामी की निस्बत को मजबूत करना।
कि उनके अज़ल से जब से हुजूर के दर से गुलामी का निस्बत मजबूत हुआ और कोई और तरफ बंदा नहीं गया, और जिन्होंने अपने निस्बत को मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामी में इतना मजबूत किया कि जो भी सामने आया, ख्वाह वो उनका बाप था, उनको भी अपना बाप फिर नहीं समझा, उनकी माँ थी फिर उनको अपनी माँ नहीं समझा। इस वजह से कि कहा जब हुजूर सरकार के गुलामी में आ चुका हूँ तो अब और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। जब सहाबा ने हुजूर की गुलामी को अपनाया तो फिर कानून ये बन गया कि जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम की दर की गुलामी की, फिर पूरी कायनात को अल्लाह करीम ने उनका गुलाम बना लिया। अगर दुनियावी जाहो जलाल सामने हुआ, आज हम मामूली सी दुनियावी चमक दमक को देखकर इधर उधर हो जाते हैं, हुजूर की गुलामी को छोड़कर औरों के गुलाम बन जाते हैं, तो फिर तो जाहिरी बात है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, फिर तो पास कुछ नहीं रहना। लेकिन जब सहाबा हुजूर के गुलाम थे तो फिर कायनात में हर शय ने उनकी गुलामी की। फिर दरियाए दजला के किनारे फातिह ईरान हजरत सैयदना साद इब्न अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, और सामने दरिया की मौजे है और वो बेरहम मौजे जो कि किसी को खातिर में नहीं लाता। फारिसियों ने किश्तियां पार कर ली और पुल जलाए और कहा कि हुजूर के गुलामों के साथ तो न किश्तियां है न पुल है दरमियान में, इसलिए हम उधर महफूज हो गए, अब ये इधर दरिया पार कैसे करेंगे। मगर जब सरकार के गुलामों ने अपने सामने दरियाई दजला को पाया तो हजरत सैयदना साद इब्न अबी वकास तशरीफ ले आए और दरिया को मुखातिब हुए, फरमाया कि ए दरिया, हुजूर के गुलामों ने पार जाना है, हमें रास्ता दे दे। और फिर अपने घोड़े को और साथ में हजरत सैयदना सलमान फारिसी ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया और आपस में बातें करते हुए वो दरिया में कूद पड़े। पीछे से मुजाहिदीन मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम दरिया में कूद पड़े और दरिया में उनके घोड़े जा रहे हैं और आगे फारिसी दंदा वो हैरान है कि किस तरीके से ये तो लोग इंसान भी नहीं लग रहे कि इनको दरिया भी राह दे रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा मुकाबला तो इंसानों से नहीं हो रहा, इंसान थे तो हम मुकाबला कर सकते थे, ये तो पता नहीं कौन सा मखलूक है जो दरिया की मौजें भी उनको राह दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, जो दरिया भी उनके साथ मोहब्बत करते हैं। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल पुकार उठे और फरमाया दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने और बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब सहाबा ने सरकार की गुलामी की तो फिर हजरत सैयदना उमर फारूक का एक खत दरियाई नील को, जब आप दरियाई नील को खत लिखते हैं तो वो जारी हो जाता है। जब सरकार की गुलामी की तो हजरत सफीना के सामने रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके सामने शेर आ जाता है। वाकया तो आपने सुना होगा, शेर आके जब आप पर हमला करता है तो आप उसी वक्त जवाब देते हैं या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। है शेर तो मुझ पर हमलावर हो रहा है, मगर याद रखिए मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। फिर क्या हुआ, शेर ने सर नीचे करके आपको पूरे के पूरे जंगल में आपकी इधर उधर से पूरा पहरेदारी भी की, और जब आप जंगल से निकल गए तो सर हिला के गोया के जुबान हाल से ये गोया हुआ, अगरचे हमारे सामने कोई भी आए, हमें क्या कि ये बादशाह है या ये गदा है, ये फकीर है, ये मालदार है, ये ख्वाह कोई भी हो, हमारे सामने आए, हमारा तो अपने शिकार से काम है, लेकिन जिस हस्ती का तूने नाम लिया उसकी गुलामी में जो भी बंदा आ जाए फिर वो हमारा भी आका बन जाता है। आज हमने सरकार की गुलामी को छोड़ा तो कायनात में हम हर शय के गुलाम बन गए।
हमने कहा हमारी मईशत उनकी बगैर नहीं चलेगी। जिनका हमने गुलाम बनना था वो गुलाम तो बन चुके। उनकी सरकार के दर को छोड़कर बंदा कैसे फिर दुनिया की सरदारी और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकता है? किस तरह बंदा फिर दुनिया में अपने आप को मुसलमान भी समझे, हुजूर का गुलाम भी समझे, फिर कैसे वो खुश रह सकता है? कोई तो दुनिया में ऐसा नहीं है, कोई तो जो मेरे सरकार के दर से भी मुस्तगनी और बेपरवाह हो। अगर वो दर छोड़ के किसी और तरफ चला जाए तो फिर तो जाहिरी बात है जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। और जब हुजूर के गुलामों ने सरकार की गुलामी की तो फातिह अफ्रीका हजरत सैयदना उक़बा बिन नाफे, जिन्होंने फर्त जज्बात से जब बहर क़यानूस में अपने घोड़े के दोनों पहले जो पांव थे उसको डाल के सामने उसका एक बहुत बड़ा दरिया जिसका तो किनारा भी नहीं था मालूम, आप इतने जज्बाती हो गए कि आपकी आंखों मुबारक में आंसू आ गए और फरमाया, या अल्लाह तू गवाह रहना, अगर मेरे सामने आज ये दरिया ना होता तो मैं आपके दीन का ये झंडा दुनिया की आखिर कोने तक पहुंचा देता। जब अफ्रीका आ गए तो साथियों ने कहा, हुजूर ये जो जंगल है यहाँ पे कोई नहीं रह सकता, इसी जंगल में बड़े खूनख्वार दरिंदे हैं जो पूरा बंदे को ये खा जाते हैं, बड़ी खूनख्वार यहाँ पे सांप है जो बंदे को यहाँ पर किसी इंसान ने नहीं रहना, यहाँ उनकी बादशाहत है। और जब भी यहाँ पर हुजूर के गुलाम आते हैं वापस चले जाते हैं तो ये अफ्रीकी की उनकी यहाँ पर फिर कोई और बंदा नहीं होता, ये दोबारा से गुमराह हो जाते हैं। लिहाजा यहाँ पर मुस्तकिल चौकी की जरूरत है, मगर ये जंगल दरमियान में अड़या जाता है चूंकि यहाँ पे कोई बंदा रह नहीं सकता। इस जंगली जानवरों की वजह से हजरत उक़बा बिन नाफे जंगल के दरमियान में आ गए और एक टेले पे चढ़कर पूरे जंगल को मुखातब करके कहने लगे, ए जंगल के दरिंदो, ए जंगल के दरिंदो, मेरे मुस्तफा करीम के गुलाम इस जंगल में आ चुके हैं। आपके साथ जो 17 सहाबा थे वो भी मौजूद थे और आपने ऐलान किया कि मोहम्मद अरबी के गुलाम जंगल में आ चुके हैं। लिहाजा अगर इसके बाद भी आपने यहाँ पे रहना है तो फिर आप अपने तौर पर जिम्मेदार अपने नुकसान के खुद होंगे। मैं ऐलान करता हूँ कि जंगल हमारे लिए छोड़ दो, ये ऐलान हम नहीं कर सकते, ये ऐलान कोई और नहीं कर सकता, उसको और बहुत सारे मामलात की जरूरत पड़ जाएगी, उसको अपने लिए सेफ्टी और हिफाजत की जरूरत पड़ जाएगी। मगर जब जंगल के दरिंदों ने कहा कि ऐलान मोहम्मद अरबी के गुलाम की तरफ से है तो रावी कसम खा के कहते हैं कि अभी उक़बा बिन नाफे का ऐलान होना था कि जंगली जानवरों ने, शेरों ने अपने बच्चों को अपने मुंह में रखकर हुजूर के गुलामों के लिए जंगल खाली छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। याद रखिए, मगरिब सिर्फ यही चाहता है कि जो ये गुलामी का जो जज्बा है उनके दिलों में, तुझसे दर और दर से सग और उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये जो गुलाम मेरे मुस्तफ़ा करीम के दर के बन जाते हैं और फिर जिनका निस्बत हुजूर के दर से हो फिर उनका भी ये गुलाम बन जाता है। जब तक इनके दिल से हम ये जज्बा नहीं निकाले हम इनको गुलाम नहीं बना सकते। तो उन्होंने उसके लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए और उसमें उन्होंने कोशिश की कि इस उम्मत को, कभी किसी को तैयार किया वो आके माइक पे खड़े हो जाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस बन करके मैं उन्हीं का वारिस हूँ, और फिर आके अपने करीम आका के उस बेऐब और बेनुक़्ज़ात में फिर उयूब और नक़ाइस तलाश करते हैं। फिर कभी अपने मौज़ूई सुखन ये बनाते हैं हुजूर को फलां चीज़ का इल्म नहीं था, फिर कभी मौज़ूई सुखन ये चीज़ बनाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-याज़ु बिल्लाह बेइख्तियार थे।
तो जब कौम को ये बातें बताएंगे कौम को, और मेरे मुस्तफ़ा करीम के उस जात में जिसके बारे में सरकार आला हजरत ने फरमाया तेरी तो वस्फ़ है तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इमाम बुसीरी ने फरमाया दामत दादहुन नस्वारा फी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'ता मदहन फीहि वहतकिम फइन्न फज़ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फयुरिब अन्हु नातिकुन बिफमि। और अब्दुर्रहमान बाबा फरमाने लगे खुदा ये मगाना बेशक अच बंदा दे, खुदा ये मगाना बेशक अच बंदा दे नूर कुल वाला सिफात दी परिख्या। मेरे जद अमजद फरमाने लगे हक अदा चाहिए बंदा नए मौला नूर पहर यो सिफत बांधे रब करे आला औकान द लुत्फो द हुस्नो द जूदो करम या नबी मुहतरम या नबी मुहतरम। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। उन्होंने ये कोशिश की, इनको पता था कि जब ये सरकार के गुलाम हो तो फिर ये एक बंदा आ जाता है और पूरी कुफर उनसे लड़ जाता है। उनको पता था जब ये हुजूर की गुलामे में हो तो 60 बंदे आ जाते हैं हुजूर के गुलाम साहबा फतो शाम। इमाम वाकिदी ने रिवायत किया 60 बंदे आ जाते हैं 60,000 के मुकाबले में आ जाते हैं और फिर फतह भी हासिल कर लेते हैं। जब ये हुजूर के गुलाम हो तो 36,000 3.5 लाख के मुकाबले में आते हैं। इनको पता था जब ये हुजूर के गुलाम हो तो फिर मौत से ये नहीं डरते, फिर मौत को देखकर बखुशी मौत को गले लगा लेते हैं। वो तुलैहा ने अपने हवारियों से कहा कि हम क्यों नहीं डरते, हम क्यों नहीं लड़ सकते हुजूर के गुलामों से सहाबा से। तो उनको जवाब दिया गया कि लैसा मिन्ना रजुलन इल्ला वहुवा युहिब्बु अन यमूता साहिबहु क़ब्लहु। हम में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, सब डरते हैं मौत से। जो भी बंदा है वो अपने साथी को आगे कर लेते हैं। इनको मौत आ जाए मैं बच जाऊं, तीर आ रहा है ये तीर काले मैं बच जाऊं, लेकिन हम जिन मोहम्मद अरबी की गुलामों से हमारा सामना है व इन्ना लनल्का कौमन कुल्लुहुम युहिब्बु अन यमूत क़ब्ल साहिबिही। हम उन गुलामों से कैसे जंग करेंगे जो दूसरे साथी को पीछे रखकर अपने सीने को पहले मेरे मुस्तफा करीम के दीन के लिए आगे कर देते हैं कि तीर आ जाए तो सबसे पहले मैं अपने सीने पर तीर खाऊं। उन लोगों से हमारा मुकाबला कैसे हो सकता है जो मौत के लिए लड़ रहे हैं, जो मौत को गले लगा रहे हैं, जो मैदान कारजार में भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं या अल्लाह कल को जब उहुद के दिन मेरा मुकाबला हो, एक जर्री बहादुर काफिर मेरे सामने हो, फिर वो मैं आपकी रजा के लिए उनसे लड़ूं, फिर मैं आपकी रजा की खातिर उनसे खूब जंग करूं और फिर मैं आपकी रजा की खातिर शहीद हो जाऊं, फिर वो मेरा गला काट ले, फिर मेरे वो वजूद का मुसला कर दे, मेरे नाक मेरे कान मेरे हाथ तोड़ डाले और मेरे दांत सब मेरे वजूद का मुसला कर दे। किस लिए कि जब कयामत के दिन आपके हुजूर में पेशी हो तो आप फरमाए आप दी फीमा जो दे अनफुका व उज़ुनुक, ए मेरे बंदे ये तेरे नाक और कान को क्या हुआ है, ये तेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े क्यों हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं फीका वफी हुब्बे रसूल, या अल्लाह आपके और आपके रसूल के मोहब्बत में अपने वजूद को टुकड़े करके पेश कर रहा हूं। उन्होंने कहा इसी जज्बे को जब तक हमने खत्म ना की हो मुसलमानों को हम कैसे अपना हम महकूम बना सकते हैं, कैसे हम गुलाम बना सकते हैं। ये तो एक बंदा हो सामने उनका पूरी उनके सामने अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को जो रूमी सरदार ने जो ऑफर की, मैं इस जमाने के लिहाज से कहूँ खुदा की कसम हम तो ये बहुत इंतहाई छोटे छोटे बातों के लिए अपना मिशन छोड़ जाते हैं।
हुजूर की गुलामी और हुजूर के दर को छोड़ जाते हैं। सामने मामूली सी दुनिया की झलक हो, दुनिया की चमक दमक हो, हम कहें फिर उसके लिए बहाने ढूंढते हैं, फिर उसके लिए रास्ते ढूंढते हैं, फिर मसलाहतों से काम लेते हैं। नहीं नहीं, वो हमारा अकीदा है, ये हमारा ये है, वो हमारा ये है, एक दिल हमारा उधर है, एक दिल उधर है। सहाबाए किराम के सामने क्या से क्या हालत आ गई। आप यकीन करें, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को रूमी बादशाह ने कहा, जब आप गिरफ्तार कर लिए गए तो रूमी बादशाह ने कहा, आ जाओ, मैं पूरी आधी सल्तनत आपको अता करता हूँ, पूरी रोम की आधी सल्तनत में आपको अता करता हूं, लेकिन मोहम्मद अरबी की गुलामी को छोड़ना पड़ेगा। उसी ने कहा, नहीं, आधी सल्तनत नहीं, हमारे सामने भी मामूली दुनियावी मकासद थी, मामूली दुनियावी मफादात थे। हमने कहा नहीं, हमें कर्जा नहीं मिलेगा। हमने कहा हमारा मुल्क जो है ना वो मुआशी तौर पर खराब हो जाएगा और फिर हमें ये होगा वो होगा, पाबंदी लग जाएगी। आ जाओ, हुजूर की इज्जत और नामूस का सौदा कर लो। क्या ये हकीकत नहीं है कि मिन हैसुल कौम हम इस मसले में मुजरिम बने कि जब हुजूर की इज्जत का सौदा हो रहा था, जब हुजूर के नामूस का सौदा हो रहा था, एक साबित शुद्धा गुस्ताखा मलूना को रिहा किया जा रहा था, तब हम जोलिया पहला पहला कर यही कह रहे थे, ये सिर्फ एक तंजीम और तहरीक का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। ऐसा भी कभी हुआ, मुझे बताएं, ऐसा भी कभी हुआ? हमारे सामने दुनिया की तारीख है। सहाबाए किराम कौन से हालात आ गए। सहाबाए किराम सिर्फ अपने पूरे जिस्म को ढांपने के लिए पूरा चादर भी नहीं था, एक ही तहबंद, एक ही तहबंद, पूरे दिन में एक खजूर भी नहीं मिली। ऐसे भी हालात आए, खाने के लिए एक खजूर भी नहीं मिली। एक खजूर बंदा आज के दौर में तस्वर कर सकता है, मेरे पास किलो खजूर हो, मेरा गुजारा हो जाएगा। खजूर को तो हम खाना ही नहीं समझते। वो क्या था, एक खजूर पे अगर पूरा दिन गुजर रहा हो और आपके पास पूरे कपड़े भी ना हो, न छत हो ऊपर जिसमें आप आराम से सो सके, न आपके पास सवारी हो, कुछ भी नहीं था। मगर जब हुजूर के दीन की बात आई, जब हुजूर की गुलामी की बात आई, फिर ये नहीं कहा, बल्कि उसी वक्त तो हजरत साद इब्न मुआज ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम बने इसराइल की तरह नहीं है जिनको मन और सलवा भी मिले, जिनके ऊपर आसमान से दस्तरखाने भी नाजिल हुए, जिनको सब कुछ मिला, फिर भी जब इस्लाम की, जब उनकी वफा की बात आ गई तो उन्होंने कहा, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हज़रत सैयदना मूसा अलैहि सलाम से कहा कि तुम जाने और तुम्हारा रब जाने, जिहाद आप करें, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। ना ना या रसूल अल्लाह, हमें अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगरचे हमारे पास तलवारें भी नहीं है, अगरचे हमारे पास सवारियां भी नहीं है, अगरचे हमारे पास खुराक भी मुकम्मल नहीं है, नेज़े भी नहीं है, तीर भी नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह वफा इतना है, हम बनी इसराइल की तरह नहीं है, बल्कि या रसूल अल्लाह हुक्म दे, हम आपके आगे, हम आपके पीछे, हम हर तरफ लड़ेंगे। और किस तरीके से, सलह वाला मनशेता, वक्ता वाला मनशेता, सालिम मनशेता, आते मनशेता, खुज़ मिन अम्वालिना माशेता वातना माशेता। या रसूल अल्लाह, अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है।